नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। लगातार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का देखेंगे तो चेतावनी आ रही है। चेतावनी किसे आ रही है? उन अधिकारियों के, जिन अधिकारियों के साथ वो 15 साल तक काम किए हैं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिन अधिकारी, क्योंकि अधिकारी लगभग 30 साल तक नौकरी करता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस हो। अमिताभ जैन डॉक्टर रमन सिंह के अंडर में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हुआ करते थे और उस वक्त वो बड़े डिसीजन लिया करते थे। अमिताभ जैन आज इस सरकार में, यानी भूपेश सरकार में मुख्य सचिव है। 2003 में जब रमन सिंह सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, तब दुर्गेश माधव अवस्थी यानी डीएम अवस्थी उस वक्त एसएसपी रायपुर, फिर आईजी बने, आईजी इंटेलिजेंस रहे, इंटेलिजेंस विभाग के मुखिया रहे, कई पदों पे रहे। आज वो भूपेश सरकार पे डीजीपी हैं। तो फिर किसकी ओर इंगित कर रहे हैं और कह रहे हैं तलवे चाटने की जरूरत नहीं है? किसको कह रहे हैं कि 2 साल हो गया है, 3 साल बाद हम वापस आएंगे, जब हम वापस आएंगे तब हम देखेंगे। ये जो बातें हैं, ये तलखिया 2 साल पूरे होते ही क्यों शुरू हो गया? क्या अब वार्म अप जिसको कहा जाता है, मैदान में उतरने से पहले जिस तरह से खिलाड़ी दौड़ भाग करते हैं उसी तरह की है, या फिर इसके पीछे अधिकारियों के ऊपर एक दबाव बनाने की है ताकि क्रियान्वयन जो हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो रुक जाए? बातें क्या है? किन बातों को लेकर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं अधिकारियों को? इसी विषय को लेकर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान भी रहेंगे, लेकिन चर्चा में जाने से पहले आइए सुनते हैं क्या बोले डॉक्टर रमन सिंह और उसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या बोले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जिन्होंने सालों तक प्रदेश की सत्ता संभाली और जिनकी सरकार पर प्रशासनिक तंत्र भारी होने का आरोप लग रहा था, आज वही अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। शुक्रवार को कवर्धा में सभा के दौरान रमन सिंह ने कहा कि जबरदस्ती इतना स्वामी भक्त मत बनो, वक्त बदलता है, सरकार के 2 साल बीत गए हैं और 3 साल बाद हिसाब किताब करने हम भी आएंगे। अधिकारियों ने लिखित में अनुमति दिया था, अगर इनको फोन आ जाता है ऊपर से, उस जगह पे नहीं होना चाहिए, भीड़ दिखना नहीं चाहिए, इतने लोग आ रहे हैं, उनको मालूम होता है, लगता है किसी कोने में कर दिया जाए। अरे अधिकारियों को तो गिने चुने दिन रहना है, उनको ज़्यादा तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती की गिरफ्तारी दिखाने के इतना स्वामी वक्त मत दिखाओ। वक्त बदलता है, 2 साल निकल गया है, 3 साल बाद हिसाब किताब हम भी लेने आएंगे, चिंता मत करो। दरअसल ये पूरा वाकया पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृह जिले में हुआ, जहां स्थानीय बीजेपी नेताओं ने गांधी मैदान में सभा की अनुमति एसडीएम से मांगी थी और अनुमति मिल गई थी, लेकिन सुबह प्रशासन ने गांधी मैदान की अनुमति रद्द कर बीजेपी को राजीव गांधी पार्क में सभा करने को कहा और उसी से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दे डाली। 2 साल हुआ नहीं है और ये हो गया है कि कांटेक्ट में जाते हैं, ठेके में जा रहे हैं, नीलामी हो रही है। जब कोई कांटेक्ट में जाता है तो उसको लगता है मैं तो कांटेक्ट में आया हूँ, मैं तो समय सीमा में आया हूँ, तो जितना वसूली कर लूँ। जुआ, सट्टा, अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसमें कोई अंकुश इसलिए नहीं लगा सकता कि वो भी दे के आया है तो लेके लेता है। ये हालत पूरे प्रदेश में। इधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। अधिकारियों को डराने धमकाने की कोशिश न करें, परफॉर्मेंस के आधार पर अधिकारियों का ट्रांसफर होता है। रमन सिंह जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें तो अच्छा है। 15 साल तक के इन्हीं अधिकारियों के भरोसे वो राज करते रहे। आज ये अधिकारी हमारे सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जो फैसला करते हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से डराने धमकाने की कोशिश न करें। देखिए, वो तो अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने में 2 साल लगा देते थे। यहाँ ये है कि यदि कोई अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है, जिस पद पर हैं, वो यदि ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं तो दूसरे अधिकारी को मौका देने, कोई सजा थोड़ी ट्रांसफ़र।
प्रशासनिक अमला हावी होने की शिकायतें पहले भी कई बार होती रही हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जब खुद इसका शिकार हुए तब उन्होंने इसे लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की। बहरहाल सत्ता चलाने वाले ही इस बात को बेहतर जानते हैं कि प्रशासनिक मनमाने का शिकार जनप्रतिनिधि तब ज्यादा बन रहे थे या अब। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। इस बातों को सुनने के बाद, इस बयान को सुनने के और इस बातों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे तल्खियां किस तरह से बढ़ी है। यह और बात है, मुझे वाकया याद है, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब थे तब 24 घंटे में उन्हीं के ही जो सिक्योरिटी एसपी था, एक आईपीएस ऑफिसर को पोस्टिंग हुई थी और तुरंत हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, उसको लेकर काफी बवाल हुआ था। अधिकारियों को अपने ढंग से हर कोई चलाता है। क्या इस तल्खियों का मायने है और इसको क्या समझा जाए, इन सारी बातों को लेकर हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। सच्चिदानंद उपासने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरएसएस से जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ हैं। नितिन भंसाली, कांग्रेस के नेता, वो भी हमारे साथ हैं। और रवि भोई, जाने माने पत्रकार, वो भी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा। उपासने जी, इसके मायने क्या समझा जाए? जो तल्खियां दिखी ये रमन सिंह के स्वभाव नहीं है, इसको क्या समझा जाए? देखिए, आक्रोश स्वाभाविक है। जो व्यक्ति 15 वर्षों तक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उसके क्षेत्र में आप इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी नियमों को ताक रखकर सत्ताधीशों के प्रभाव में, दबाव में, उनके तानाशाही रवैये के चलते इस प्रकार की कार्यवाही करें कि पहले सभा की अनुमति एक स्थान पर दें, फिर उसको रद्द करके दूसरे स्थान पर दें। ये कोई पहली घटना नहीं है इस प्रदेश में। उपचुनाव जितने हुए, चाहे बस्तर में हुए, चाहे मरवाही में हुए, अनेक प्रकार के प्रकरण इस प्रकार के आए कि कहीं पर सत्ताधीशों को सभा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नक्सलवादी क्षेत्र होने का, नक्सल भय के चिंता के करते, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को प्रचार के लिए नहीं जाने दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं कि प्रशासनिक अधिकारी थाने में रिपोर्ट किसके खिलाफ होनी चाहिए, किसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, उसमें किस प्रकार से मतभेद किया जा रहा है, किस प्रकार से दबाव की राजनीति हो रही है। कांग्रेस के लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, बड़े बड़े मामले हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्टें हो रही हैं, उनको जेल की शिक्षों तक भेज दिया जा रहा है। ठीक है। पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्टें हो रही हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो कार्यवाहियां चल रही है, ये इस बात को इंगित करती है कि जो अपने मनमाफिक अधिकारियों को जो बैठाला जा रहा है, एक धंधा बना लिया गया है ट्रांसफर उद्योग, और इसी का दुरुपयोग जो है ये सत्ताधीश नितिन भंसाली जी अधिकारियों को नियमों के विपरीत काम करने के लिए कर रहे हैं और अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नितिन भंसाली जी, एक धंधा बना लिया गया है अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग को, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। और डॉक्टर रमन सिंह कह रहे 3 साल बाद हम वापस आ रहे हैं, बदला ले लेंगे। क्या कहेंगे आप? खुली आंख से सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। रमन सिंह जी अच्छे से सपना देखें। और अभी ये जो कह रहे थे कि धंधा बना लिया है, तो 15 साल धंधा इन्होंने बना लिया था। इस पूरे प्रदेश की हर, चाहे अधिकारी को कहें, चाहे कर्मचारियों को कहें, चाहे किसकी सरकार चल रही थी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो सम्मानीय सच्चिदानंद जी से पूछना चाहूंगा कि सुपर सीएम किसको कहते थे। तो ये जो बातें हैं, ये आज जो बयान डॉक्टर रमन सिंह जी के सुनने में आए हैं, 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और अभी ये कह रहे थे धंधा बना लिया। जब इन्होंने धंधा ही बना लिया था सब जगह, तभी तो जनता ने 15 सीटों के लायक भी इन्हें नहीं समझा। आज का बयान डॉक्टर रमन सिंह जी का जो है, वो सत्ता हाथ से चले जाने के बाद एक कहने पीड़ा थी जो उनकी जुबान पर आई है। और ये बयान जो अशोभनीय है, निंदनीय है और शर्मनाक है, जिसकी हम निंदा करते हैं। वही आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि ऐसी बात क्यों निकली इनकी जुबान से। ठीक है, वही साहब, आप दोनों की बातें सुने। जब भूपेश बघेल जी के खिलाफ आरोप लगा था, जमीन उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, खड़ी फसल को रौंदते हुए
तब चेन डाली गई थी। कई मायने हैं यहां पे, पहली घटना नहीं है। अगर किसी को भाषण देने के लिए अगर सभास्थल बदल दिया गया, कई बार ऐसा रहा जब अंतागढ़ का चुनाव हुआ, उस वक्त भूपेश बघेल को वहां जाने नहीं दिया गया था अंतागढ़, और आखिरी में कांकेर में ही उनको गिरफ्तार कर दिया गया था, लाइट चली गई थी, कई बातें हुई थी। तो इन सारी बातों को अगर देखेंगे तो क्या लगता है आपको बोई साहब? देखिए होता जी, जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से मशीनरी काम करती है। ब्यूरोक्रेट एक जो सरकार होती है उसके मापदंड, उसके इशारे, उसके जो निर्देश होते हैं उस पर काम करती है। तो सरकार का आदेश का पालन करना मशीनरी का काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम है, वो होता है, चाहे रमन सिंह की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल की सरकार हो। और यदि कोई परिस्थिति होती है, इस तरह की सभा बदलते हैं, इस तरह किसी को नामांकन नहीं भरने दिया जाता है, तो ये परिस्थिति के अनुसार फैसला लेते हैं और उसमें निश्चित तौर से बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन होता है, सरकार का निर्देश भी होता है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को हमेशा ये देख के चलना पड़ता है कि प्रजातंत्र में सब बराबर हैं, सरकार में हो या विपक्ष में हो, तो उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन स्वाभाविक उनको सरकार के निर्देश का पालन करता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, जिसकी सरकार होगी उसका निर्देश का पालन करना उसका कर्तव्य है। और एक और बात बताना चाहूंगा, एक बिजनेस रूल होता है सरकार में, जिसके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी काम करते हैं। जी उपासना जी, एक बात बताइए मुझे, जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि ये अधिकारियों को चलाना एक हाथी की सवारी है, अगर आप सही ढंग से सवारी नहीं कर पाए तो हो सकता है आप ही उसी के शिकार हो जाएंगे। 15 साल तक आप भी रहे सत्ता में, और अब अगर कांग्रेस जो आप कर रहे हैं उससे अलग कैसे कर रही है? उपासना जी देखिए, 15 साल हम इसीलिए रहे कि हमने प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखा, सब प्रकार से नियमों को ताक पर रखकर काम करने की उनको कभी छूट नहीं दी। जिस प्रकार से इस प्रदेश सरकार में स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार के हिसाब से काम करेंगे अधिकारी, मतलब नियमों से काम नहीं करेंगे। जो शपथ अधिकारियों ने ली है वो नियम कानून उनके लिए गौण होंगे, सरकार जिस हिसाब से चलाना चाहेगी उस हिसाब से अधिकारी चलेंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी अभी आपके ही टीवी चैनल में उन्होंने कहा है। तो ये दर्शाता है कि अधिकारियों को जिस प्रकार से नियम के विपरीत, जो कानून है उसके विपरीत, जो उन्होंने प्रशासनिक क्षमता से काम करने की शपथ ली है उसके विपरीत काम करने के लिए जो दबाव की राजनीति है वो सरकार कर रही है। अधिकारी दो प्रकार के काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि यहाँ पर प्रधानमंत्री का पुतला जलता है तो कोई पुलिस के अधिकारी वहां पर उनको रोकने के लिए कांग्रेस के लोगों को नहीं आते हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन वहीं एक कांग्रेस के किसी नेता का या मुख्यमंत्री का पुतला जल जाए, जलाने के लिए 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो 50 पुलिस के अधिकारी वहां पर आकर सब प्रकार का बल प्रयोग करते हैं। कांग्रेस की यात्रा निकल जाए तो वहीं कोई रोकने वाला नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि जुलूस निकालते हैं तो सब प्रकार का प्रयोग नितिन भंसाली जी वहां पर एरर बनाया जाता है। तो ये नियमों के विपरीत काम करके जो है इस प्रदेश में आतंक की राजनीति जो है, इससे आप सहमत हैं जो उपासना जी कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर ने चेतावनी दी है सरकार को। बिल्कुल सर, सरकार को तो चेतावनी नहीं दी है ना, अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं ना। आज भी नहीं, अधिकारियों को चेतावनी, अधिकारियों को यह कहा गया है कि जो करना है नियम से करो। ये आप मत देखो कि सामने कौन है, नियमों के तहत काम करो। इनके जैसे खुली छूट देकर नहीं देकर रखी है कि किस तरीके से हाउस से कौन सरकार चलाता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता कि सुपर सीएम कौन थे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के हमारे कार्यकर्ताओं की पीठ पे आज भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए लाठीचार्ज के निशान हैं, जो हम नहीं भूले। बात बात पे लाठी चलाने वाले आज ये बात कर रहे हैं कि हमको प्रदर्शन को रोकते। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो अधिकार होता है, लॉ एंड ऑर्डर उस जिले का कलेक्टर देखता है, एडीएम देखता है। और वहां पर यदि कोई सभा होनी है या कोई पुतला जलाया जाना है, सारी चीजें नियमों से होती है, अनुमति ली जाती है।
और सूचना दी जाती है, सारी चीजें यदि नियमों से करोगे तो कोई क्यों हटाएगा आपको। और कहीं कोई ऐसी बात नजर आती हो कि भाई यहां पर ये कार्यक्रम होने से कोई स्थिति बिगड़ सकती है, शांति भंग हो सकती है, तो अधिकारी नहीं, बट एक बात बुनियादी बात पे आए कार्रवाई कर रहे हैं सर। बुनियादी नहीं बंसाली जी, बुनियादी बातों पे अगर आए, उपासना जी कह रहे हैं कि सरकार का मतलब आपके व्यक्तिगत है, क्या वाकई ऐसा है या फिर जिस तरह से वो चला रहे थे उसी तरह से आप चला रहे हैं, इसीलिए ऐतराज है? देखिए, वो जिस तरह से चला रहे थे, तो मैंने कहा ना कि जनता ने 15 वर्षों में 15 सीटों के लायक भी नहीं समझा। हमें पता है, जनता से नाता है। और अच्छा उपासना जी, उपासना जी, आपके शासन काल में भी भूपेश बघेल जी के खड़ी फसल को रोकते हुए वहां पे नापजोख की गई थी, जमीन में अवैध कब्जा है या नहीं है। अरे भूपेश बघेल जी की मां को प्रकाश भैया, भूपेश बघेल जी की माता जी को भी ईओडब्ल्यू के ऑफिस में बैठाया गया था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। भूपेश बघेल जी को जेल भेजा गया था, क्या किया गया? तो जो अधिकारी उस वक्त खड़ी फसल को रोकते थे, उसमें तो सारी बातें उस समय सर बारिश में कहा खड़ी फसल पे कब होता है सर? इस प्रकार से उन्होंने जिन लोगों के लिए नहीं ये सरकारी फसल को नहीं नौकरा गया था, नाप जोक करना बात सर। तब जोगी कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाए और आपने बिल्कुल उत्साह दिखाया। कहीं भी इस नहीं ये तो आपके उदाहरण दिख रहे हैं। उस समय तो आरोप की राजनीति होती थी, झूठ की राजनीति कांग्रेस की फितरत में रहा है। झूठ बोलकर तो सरकार में आए हैं, सारा फर्जी काम करके तो सरकार में आए। आप कह रहे हैं कि खड़ी फसल को नहीं रोका गया था, पत्र जारी करके तो सरकार सर बारिश में फसल जब फर्जी पर डिबेट नहीं रोका गया था। उन्होंने जो गलत काम किया था, गलत काम किया गया था, सब प्रकार से अवैध कब्जे किए गए थे। यदि अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई सरकार करती है तो ये कौन सा गलत काम है कि एक प्रदेश सरकार का एक मंत्री, तो सर कौन सा कोर्ट ने कहा? पार्टी का सर किसी कोर्ट का तो आदेश नहीं था। गरीबों की नामांकन के लिए आपकी सरकार राजस्व रखते थे, राजस्व न्यायालय के नामांकन के सारे जिन लोगों के लिए भूमि थी, उस भूमि की योजना बनी हुई थी, उस स्थान पर उनके आवास बनाने की योजना बनी हुई थी, उनके लिए योजनाएं थी, उसको आपने अपने निजी उपयोग के लिए ले आया से इतनी बड़ी भूमि को। अच्छा उस वक्त एक अधिकारी के खिलाफ मैं और एक एग्जांपल देता हूं उपासना जी, गरीबों का आवाज। उपासना जी मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिस जमीन को लेकर एक ईओडब्ल्यू में एफआईआर हुआ, उसी तरह का एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ भी हूबहू वही आरोप था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत से स्थगन लाने के बाद किस प्रकार की कार्रवाई होगी? कोई अधिकारी अदालत चला जाए और स्थगन ले जाए तो उसके खिलाफ नहीं लाए थे, तब आप ही की सरकार थी सर, नहीं कर सकती सर, तब तो अदालत गए ही नहीं थे। अदालत से स्थगन तत्काल लाया था उन्होंने जाकर, और अदालत से स्थगन के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है भोई साहब, छत्तीसगढ़ में लिखा है अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों को जैसे कहा जाता है एक हाथी की सवारी है, आप ढंग से सवारी नहीं कर पाए तो हाथी आप ही की सवारी करेगी। रमन सिंह के नो डाउट पहला 2 साल जो 2 टर्म जो रहा बेहतरीन रहा, सभी लोग माने, तभी तीसरा टर्म दिए, लेकिन 3rd टर्म पे उनके ऊपर यही आरोप लगा कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, नेता पीछे रह गए हैं। ये उन्हीं के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेता ये आरोप लगाते थे पार्टी के अंदरूनी मामले में कि भाई जब अधिकारी ही सरकार चलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा करके। भोई साहब क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए उस समय बहुत सारे आरोप लगे, ब्यूरोक्रेसी हावी होने के आरोप लगे, और ये भी कहा गया कि घोड़े पे यदि सवार अच्छा नहीं है तो घोड़ा पटक देता है। ये बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये तय है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होता है या जो भी सरकार होती है उसके मुताबिक काम करना होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। सरकारी अधिकारी किस पार्टी की सरकार है या कौन मुख्यमंत्री है,
उनको तो एक डायरेक्शन होता है, उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, और हर उपासना जी, सरकार अगर चाहती है- सरकार के हिसाब से कर्मचारी काम नहीं करेगा तो रूल बुक के रहेगा, और जो उनको जो कोड रहता है, जो उनको निर्देशित किया जाता है, नहीं तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो कैसे उस चीज को वो इनकार करेगा? तो क्या आपको लग रहा है जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो राजनीतिक उद्देश्य रख के काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस सरकार के आते ही अधिकारियों पर यह आरोप लगे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं, तो ये जो विभाजन इन्होंने अधिकारियों का इस प्रकार से वैचारिक रूप से किया, तो इनकी भावना ही इस अधिकारियों के प्रति, अधिकारी तो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, अधिकारी तो जो सरकार आती है, जो बट नियम अमिताभ बनाते हैं, जैन, नियम दुर्गेश माधव अवस्थी, अनुसार काम करते ये हैं। दोनों तो सर आप ही के टाइम पे प्रमोशन पाके वहां तक पहुंचे। इसका मतलब आप बंसाली जी। मतलब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं आदरणीय उपासने जी। तो वो उनके कर्तव्य निष्ठा के आधार पर पहुंचे, लेकिन आज उसी अधिकारियों पर आप जिस प्रकार का दबाव बना रहे हैं, कहीं न कहीं जिस प्रकार का दबाव बना रहे हैं, इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए हो रहे हैं। आप जिस प्रकार की अधिकारियों का, आप भूल गए 3 वर्ष का शासन, जब नंद कुमार साय के दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, तो कोई प्रजातंत्र में अपनी बात लेकर सड़कों पर उपासना जी, आए, सच्चिदानंद आपने डंडों से उपासना जी, उनको नितिन भंसाली जी और रवि भोई जी, तीनों मेहमानों को मैं यही रोकूंगा। आज हमारे पास समय बस इतना ही है, लेकिन ये तय है, आप अधिकारियों को राजनीति की धुरी में अगर लाएंगे, विवाद के बीच में रखेंगे, तो निश्चित रूप से यह मामला कहीं और जाता है। निश्चित रूप से जो अमला तंत्र होता है, जो भी जबकि सरकार रहती है, उसी के हिसाब से काम करती है। अपनी विचारधारा, अपने जो विचार है, वैचारिक जो भी उनका झुकाव है, वो अपनी जगह पर रहता है। लेकिन सत्ता संभालते वक्त किसी भी जो सरकार रहती है या दल रहता है, वो चाहता है उन्हीं के पार्टी के जो कार्य योजना है, जो घोषणा है, उसका कैसे बेहतर क्रियान्वयन हो। अगर कोई तलवे चाटने जैसा शब्दों का प्रयोग करता है, तो शायद वो दर्शकों के ऊपर है कितना सही है और कितना गलत है। आज समय हो गया है, सोमवार को फिर मुलाकात होगी, लेकिन ख्याल रखिए आपके आसपास अभी भी कोरोना है, भीड़ से दूर रहिए, हाथ धोते रहिए, बिना मास्क कहीं भी नहीं जाए।